एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम शिमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट केस जहां पे एक महिला वकील के ऊपर हुआ एसिड अटैक। कोर्ट के अंदर महिला एडवोकेट के ऊपर हो गया एसिड अटैक और ये केस क्या है, पूरा मामला, इसके बारे में हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अक्सर हम न्यूज में देख रहे हैं और जब भी मैं ऐसी कोई भी खबर पढ़ती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वेयर आर वी लिविंग, इन विच वर्ल्ड आर वी स्टेइंग, कि कोर्ट के अंदर एक महिला वकील पे एसिड अटैक हो जा रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे इंसिडेंट्स आते रहते हैं हमारे सामने जहां पे एडवोकेट के साथ बदतमीजियां हो रही हैं, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, उनका मर्डर हो रहा है। डोंट यू थिंक दैट कि हमें एक कोई सेंट्रल लॉ लेकर आना चाहिए, जैसे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन लॉ लेकर आना चाहिए, जिससे हम प्रोटेक्ट कर सके एडवोकेट्स को, जिससे हम देश के वकीलों को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि वो हमें हेल्प करें जस्टिस लेने में। अल्टीमेटली एडवोकेट हमारे केस लड़ते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो क्या हमें इन सारे वकीलों को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करना चाहिए? सिर्फ एक पहला स्टेट जो है राजस्थान, जिसने जबलपुर में जो मर्डर हुआ था, उस इंसिडेंट के बाद जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को अपने स्टेट लेजिस्लेशन ने उसको पास किया, लेजिस्लेटर ने उसको पास किया और उन्होंने लागू कर लिया। व्हाट अबाउट द अदर स्टेट्स? ये इंसिडेंट आपका स्टेट ऑफ यूपी का है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स ने अपने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को बना लिया है, ड्राफ्ट कर लिया है और उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास दिया गया है, इसको पेश किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के पास। बट अभी तक कोई भी ऐसा लॉ नहीं आया जिससे हम अपने एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ इस केस के बारे में जानेंगे कि कैसे महिला के ऊपर, एक वकील महिला के ऊपर कोर्ट में हुआ है एसिड अटैक। यहाँ पे जो बताया यहाँ पे सर्वाइवर ने, यानी कि जो अटैक हुआ दैट वाज नॉट ऐसा कि जो है विक्टिम को बहुत ज्यादा इंजरीज हुई हो, माइनर इंजरीज आई हैं विक्टिम को। और जो सर्वाइवर है उन्होंने बेसिकली पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया। यहाँ पे उन्होंने बताया कि महिला एडवोकेट पे बेसिकली अटैक किया गया एसिड से उनकी चेंबर में, और ये ऐसा कोई एरिया भी नहीं था जो बहुत ज्यादा शेडी हो। इतना पॉश एरिया लखनऊ का हजरतगंज, वहां पे उनके चेंबर पे बेसिकली सैटरडे को उनके ऊपर पुलिस जो है बेसिकली एसिड अटैक हुआ। पुलिस ने बताया कि अटैकर जो है उनको स्टॉक कर रहा था और बहुत महीनों से उनको हरास कर रहा था। जो विक्टिम है हमारी, उनको माइनर इंजरीज हुई हैं उस अटैक से, ऐसा जो है रिपोर्टर ने बताया और रिपोर्टर को भी बताया गया विक्टिम द्वारा कि जो है माइनर इंजरीज हुई हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि एक दिन पहले उन्हें बेसिकली रेप और डेथ थ्रेट्स भी आए थे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मार देने की धमकी भी आई थी। ऑन द नाइट ऑफ द इंसिडेंट उनके चेंबर में जाके उनके ऊपर एसिड अटैक होता है और जब वो एक्यूज पर्सन वहां से भागने की कोशिश करता है तो दूसरे एडवोकेट उसको पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। इंसिडेंट आपका हजरतगंज में हुआ एंड एफआईआर जो है एक्यूज के अगेंस्ट लॉन्च करी गई और एक्यूज पर्सन को आइडेंटिफाई किया गया एज शीलू निषद, ठीक है, जो औरेरिया से हैं। हस्बैंड उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट रजिस्टर कर दी गई है। देर रात में उनके खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर कर दी थी और पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया है और जेल भेज दिया है। ऐसा यहाँ पे हजरतगंज स्टेशन के जो मास्टर हैं, हेडमास्टर जो है, स्टेशन हेडमास्टर, उन्होंने बताया, विक्रम सिंह ने। अब यहाँ पे देखो, सर्वाइवर के हिसाब से एक्यूज ने क्या किया, अपने बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए, ठीक है, और इनफैक्ट उसने एक अकाउंट जो है वो उसके नाम पे बनाया एंड विद हर फोटोज, उसकी फोटोज उसमें यूज करी। वो बेसिकली हरास करता था बाय कॉलिंग हर फ्रॉम मल्टीपल नंबर्स। उसके पास बहुत सारे सिम कार्ड्स थे और वो अलग अलग नंबर से बेसिकली इस महिला को कॉल करता था। ही यूज्ड टू स्टैंड आउटसाइड द हाउस। ऐसा बताया सर्वाइवर ने कि वो मेरे घर के बाहर खड़ा रहता था और मैंने देखा है कि उसके हाथ में, कई बार मेरे घर के बाहर खड़ा है, उसके हाथ में एसिड की बोतल है। इवन वो जो है उसके दोस्त को, उस महिला एडवोकेट की दोस्तों को भी फोन करके परेशान करता था कि तुम्हारी दोस्त ने मुझे आंसर करना बंद कर दिया है, तो वो उनको भी धमकी देता था। He even called my friends and threatened her when I stopped answering his calls.
आई वॉज फोर्स टू स्टॉप अटेंडिंग कोर्ट्स। इनफैक्ट इतना ज्यादा डर था उस महिला एडवोकेट में कि वो बेचारी चुपचाप घर में बैठ गई। यानी कि उसने जो है कोर्ट जाना आना छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया अपना पूरा, अटेंडिंग कोर्ट्स एंड अपने कांस्टेंट डर में, भय में वो रहने लगी। नाउ द वुमन सेड द हरासमेंट बिगेन लास्ट ईयर 27 सितंबर को। वो जो है उसको वर्बली अब्यूज करता था एंड क्लेम दैट समवन हैड हायर्ड हिम टू डिफेम मी। और ये कहता था कि मुझे किसी ने हायर किया है तुमको बदनाम करने के लिए। यहां पे वो धमकी देता था और वो ये धमकी देता था कि मैं जो है तुम्हारे पूरे पोस्टर लगा दूंगा लखनऊ से लेके कानपुर तक। डिस्पाइट ब्लॉकिंग हर नंबर, हिज नंबर, उसके नंबर को कई बार उसने ब्लॉक किया क्योंकि वो तो मल्टीपल सन से आपको कॉल कर रहा था, विक्टिम को कॉल कर रहा था। उसने सारे नंबर्स को ब्लॉक किया ताकि वो थ्रेट ना कर पाए, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी जरिए से डरा धमका रहा था महिला एडवोकेट को। नाउ निशित ऑल्सो क्लेम टू हैव कनेक्शंस विद पुलिस। यहाँ पे जो एक्यूज पर्सन है हमारा, वो ये कहता था कि मेरे ताल्लुकात पुलिस से हैं। और इनफैक्ट उसने जो है अब पिक्चर्स शेयर करी थी खुद की पुलिस यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया पे, ठीक है। ऐसा हमें सर्वाइवर ने बताया, विक्टिम ने बताया। शी एडेड शी हैड अर्लियर लॉन्च कंप्लेंट अगेंस्ट निशित। पहले भी उसने कंप्लेंट लॉन्च करी थी बिजनौर में और गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में, जिसके बाद उसको अरेस्ट भी किया गया था, उसको जेल भी भेजा गया था। बट जैसे ही वो जेल से बाहर आया बेल पे, उसने दोबारा से ये हरकतें शुरू कर दी और धमकी देना शुरू कर दिया महिला एडवोकेट को। तो ये पूरी कहानी थी जो बेसिकली बताई कि ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ। Although the best part is कि बहुत ज्यादा मेजर इंजरीज नहीं आई हैं हमारे महिला एडवोकेट को, बट देन द क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू कि ऐसे इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं? क्या हमें एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है? बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ये तो हमने एक इंसिडेंट यहाँ पे डिस्कस किया, इससे पहले आपके साकेत कोर्ट में इंसिडेंट हुआ, इससे पहले बहुत सारे कोर्ट्स में इंसिडेंट हो रहे हैं और हमारे सामने हम देख रहे हैं कि वकीलों के खिलाफ जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और वकील, लॉयर्स, एडवोकेट्स, और इनफैक्ट आई वुड से कि इतना नोबल प्रोफेशन है ये, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हमें ये वकील हेल्प करते हैं, तो क्या हमें इन्हें प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? क्या हमें देश में एक सेंट्रल लॉ लेकर आना चाहिए इस पे? आपका क्या कहना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर लीगल अपडेट स्टे ट्यून्ड टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से और आपको मेरी क्लास की सारी अपडेट मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।